रहिमल्लाहु मन यक़रउल फ़ातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले नागवार खातिर में गुजरी तो दर्द का सहारा लेते हुए आगे आ गए ताकि बाद में आने वाले लोगों ने अपनी जगह पर बैठे दूध पढ़ते रहे और आगे आते रहे दूध के सहारे आगे आ रहे हैं। एक मरतबा दूध और पढ़ के आगे आ गए देखिए कितना आगे आ सकते हैं। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिफ़ज़्लि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला फ़ी तवह्हुदिहि व दना फ़ी तफ़र्रुदिहि। जल्ला फ़ी सुल्तानिहि व अज़मा फ़ी अरकानिहि। मजीदन लम यज़ल महमूदन ला यज़ाल। अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला बअसहुल्लाहु बिनूरिल मुदी वल बुरहानिल जली वल मिनहाजिल बादी वल किताबिल हादी। अल खातम लिमा सबक़ वल फातिह लिमन गलक़ अल मुअल्लिनिल हक़्क़ि बिल हक़्क़ सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलामु अला इतरतिहिल अत्यबीनिल अताहरीनिल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइल्लाहि व अअदाइहिम नस्लन बाद नस्लिन व हिज़्बन बाद हिज़्बिन व क़बीलतन बाद क़बीलतिन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, ये अय्याम अज़ा के आखिरी अय्याम हैं। मजालिस का जो तरीक़ा है, जो सलीक़ा है, जो तहज़ीब है, वो हमें बचपन से हमारी माएँ सिखाती हैं। वो बच्चा जो किसी किस्म का शऊर नहीं रखता, वो या हुसैन का शऊर रखता है। ये हमारी माँओं का एहसान है, उन्होंने हमें अज़ादारी का तरीक़ा और सलीक़ा सिखाया है। तहज़ीब मजलिस के कि इस मजलिस में अरवाह मुक़द्दसा की आमद होती है। इस नज़रिए से बैठना चाहिए, न जाने किसके पहलू में कौन बैठा है, आपके इल्म में है या नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, कल का जो दिन गुजरा है, ये इस्लाम की तारीख का तारीख तरीन दिन है, जिसमें दो अजीम शख्सियतों की शहादत
एक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बानी इस्लाम की शहादत है, और एक रसूल खुदा के नवासे और बज़बान कुरान रसूल के बेटे की शहादत का देश है। हमारे आम तौर पर जो मजालिस में जिक्र होता है वो या फ़ज़ाइल में अमीरुल मोमिनीन का जिक्र है और मसाइल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र है। बहुत कम जिक्र होता है बाकी आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम का। इसी बुनियाद पर नासबी मुसलमान जो है वो हम पर ये इल्ज़ाम लगाता है चूँकि जनाब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम खिलाफत से दस्तबरदार हो गए थे तो शियों ने उस इमाम का तज़किरा करना भी छोड़ दिया या कम कर दिया या नहीं कर दिया। ये उनका इल्ज़ाम लगाने का, ये तोहमत लगाने का मौका हमने खुद फराहम किया। साल भर में जितने मासूमीन की विलादत और शहादत के अय्याम आते हैं, अगर उस मासूम से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की जाए तो हमारे बच्चों को ये भी पता चल जाए कि जो फ़ज़ाइल अली के हैं बाकी 11 में भी वही है। साकिब भाई आपको आगे आ जाए, बाकी नहीं आ रहे तो मैं क्या करूँगा। सलवात पढ़े बाबा। ये जो हाथ उठा के दाद देने वाले हैं ना, ये सारे आगे आ गए। चुप होकर सुनने वाले वो वहीं बैठे। सलवात पढ़े बाबा मोहम्मद। मैं कोशिश करूंगा कि आज सबसे हद तक सिर्फ और सिर्फ इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल पढ़ूं। अगर आप सुनेंगे, तवज्जो करेंगे तो आपको लुत्फ़ आएगा इंशाअल्लाह। मैंने इस आय करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है। इस आय करीमा में परवरदिगार आलम फरमाते हैं कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हमने अपने रसूल की ज़ात में तुम्हारे लिए उसकी सीरत के हर अमल को एक नमूना करार दिया है, और वो नमूना भी आम नमूना नहीं, उसवे हसना बेहतरीन नमूना करार दिया। ये बात दुनिया के अंदर मशहूर भी है और आम भी है कि जब इंसान किसी चीज को बाकी रखना चाहता है जिसके खत्म हो जाने के इम्कानात हो, उसका कलम लगाता है। अच्छी नस्ल का आम हो, दरख्त बूढ़ा हो जाए तो उसका कलम लगाया जाता है। क्यों? ताकि ये नस्ल खत्म न होने पाए। हैवानात में भी यही होता है, अजनास में भी यही होता है। अज़ीज़ान गिरामी, जिस तरीके से इंसान किसी चीज को बाकी रखने के लिए कलम लगाता है, मैं अपनी ज़बान से नहीं कहता, मैं जुमला ये जो बुजुर्ग हैं ये जानते हैं, अल्लामा हसन ज़ैदी अल्लाह मक़ामहू का जुमला है। वो कहा करते थे कि जब अल्लाह ने निज़ाम हिदायत को आदम से जारी किया और ख़ातम पर ख़त्म करना चाहा, तो अल्लाह ने चाहा कि इस पौधे को बाकी रखा जाए। इस हिदायत के
हल को जारी रखा जाए, इस हिदायत के तरफ को बाकी रखा जाए, तो उसने खाने काबा में अपने घर के अंदर कलम लगाया और उस कलम के साथ रिसालत के पौधे को कलम किया कि बेटा खुदा के घर का हो और बेटी नबी के घर की हो, ताकि ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहे। अब जो रसूल का उसवे हसना पहचानना चाहे वो कभी फातिमा में देखे, कभी हसन में देखे, कभी हुसैन में देखे, यहाँ तक कि महदी तक रसूल इस्लाम का उसवा चलता रहे। ये उसवा, ये तरीका जो देखना चाहिए वो इस तरीके को अपनी आंखों से, मसलन बाद रसूल अगर कोई ये सोचे कि कैसे थे रसूल, क्या सीरत थी रसूल की, वो कभी हसन मुश्तबा को देख कर समझे, कभी अली मुर्तजा को देख के समझे, कभी हुसैन अलैहिस्सलाम को देख के समझे। तो ये उसवे हसना के लिए, और इसी को मैं नहीं कह रहा, ये अल्लामा हसन जैदी का तो मैंने जुमला अल्लाह मकामहू का आपके सामने पेश कर दिया, इसे मौलाए कायनात ने रहतुल बलागा में पेश किया है। फरमाया उसरतहू खैरुल उसर, मेरे नबी का खानदान बेहतरीन खानदान है। व इतरतहू खैरुल इतर, और पैगंबर की इतरत बेहतरीन इतरत है। ये वो इतरत है। व शजरतहू खैरुश शजर, और उस नबी का शजरा बेहतरीन दरख्त है, बेहतरीन शजरा है। नबतत फी हरम व सबकत फी करम, ये वो शजरा है जो हरम में लगता है और कायनात पर फैल जाता है। चलो भेजे मुझे बाबा मोहम्मद नबतत फी हरम व सबकत फी करम, करम में सबकत लेता पूरी दुनिया के अंदर फैल जाता है। इसी के लिए कुरान मजीद में कहा गया, तुती उकुलहा कुल्ल हीन बिइज़्नि रब्बिहा, ये वो दरख्त है जो हर जमाने में अल्लाह के हुक्म से फल देता रहता है। इसीलिए बाद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात पढ़े तो मतलब ग्रामी सरकार खत्म मकतबत के बाद एक सहाबी आया मदीने में और गया दरबार खिलाफत में। तख्त पर बैठे हुए हाकिम से कहा कि अल्लाह के रसूल के हाथ पर मैंने कलमा पढ़ा, रसूल इस्लाम ने मुझसे वादा किया था कि अगर तू अपने खानदान के 80 आदमियों को मुसलमान करके आएगा तो मैं तुझे नायाब किस्म के ऊंट के 80 दाने दूंगा। वो सुर्ख ऊंट जो कमियाब भी है नायाब भी है। पहले दरबार ने कहा कि रसूल छोड़ के क्या गए हैं कि हम उससे तुझे खरीद के दें। ये तारीख के जुमले हैं, चाहे तारीख तबरी पढ़ लीजिए या दीगर तारीखों की किताबें पढ़ लीजिए। वो सर झुकाकर मायूस होकर जाने लगा। हजरत सलमान मोहम्मदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल ने कहा कि मायूस न जा, अगर रसूल के वादे को कोई पूरा करेगा तो वो यहाँ नहीं मिलेगा, वो तुझे अली के पास मिलेगा। लेके आए रसूल इस्लाम, अली अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं, बराबर में इमाम हसन मुस्तफा बैठे हुए हैं, बराबर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं। हजरत सलमान ने कहा कि या अली अबुल हसन, रसूल इस्लाम ने इससे कोई वादा किया था
ये वादा पूरा करने के लिए आया है, रसूल तो रहे नहीं, आप ये वादा पूरा कर दीजिए। आपने कहा कि ये 2 शहजादे बैठे हैं, इनमें से कोई एक भी पूरा कर देगा। अरे मतलब देख कर इमाम हसन मुश्तबा से कहा कि हसन, नाना का वादा पूरा करो। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बाबा आज नहीं, कल फजर की नमाज के बाद, ताकि सारे मुसलमान जमा हो मदीने के, पता चल जाए कि नबी के इल्म का वारिस कौन है। आ गए, अगले दिन फजर की नमाज पढ़ी मस्जिद में। अब आज सारे मुसलमानों के साथ आए, वो पहाड़ अब भी मौजूद है मस्जिद नबवी के पीछे। सऊदी अरब की हुकूमत ने उस पहाड़ को तोड़ने की बहुत कोशिश की, सारे पहाड़ तोड़ दिए, लेकिन ये बम फाड़ने से भी नहीं टूटा, इसलिए कि इसे हसन का हाथ लगा हुआ था। ये मालूम हुआ जिसे ये छू ले उसे फना नहीं होती। अजीजान गिरामी, इमाम आए और फिर उस पहाड़ के नीचे खड़े होकर 2 रकात नमाज पढ़ी। मौला अभी तो जाहिरी तौर पर आप पर नमाज भी फर्ज नहीं, और फिर अभी मस्जिद से आप आ रहे हैं, ये दोबारा नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की हिकमत है। अजब नहीं कि मेरे मौला का जवाब आए कि ये नमाज इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि कल को कोई मुझे खुदा न समझ बैठे। मैं बंदगी करके ये काम करना चाहता हूं ताकि दुनिया के सामने ये पता चल जाए कि जिसके बंदे ऐसे होते हैं उनका खुदा कैसा होता है। सलाह भेज दें मिलकर बाबा मोहम्मद। एक और अच्छी सी सलवात बुलंद तरीन भेज दें। अब इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने एक हाथ पहाड़ की तरफ बढ़ाया तो पहाड़ से एक रस्सी बरामद हुई। आपने वो रस्सी उस सहाबी के हाथ में दी और कहा, जा तुझ तेरा वादा पूरा हुआ। वो चलने लगा रस्सी लेकर। जब पहाड़ से 80 ऊंट निकल चुके, उसके दिल में ख्याल आया, थली नोरी कहीं तो बनाया पुठिया आहे भी, खाली रस्सी है, पीछे है भी सही कुछ। अब जो उसने मुड़ के देखा, 80 की तादाद पूरी हो चुकी थी, सिलसिला मुनक़ते हो गया। और अब फर्जंद रसूल ने वहां खड़े होकर ऐलान किया कि चूंकि इसने हमारी इमामत में शक किया था, इसलिए सिलसिला रुक गया। अगर ये मुड़कर न देखता तो घर तक जाता, सिलसिला जारी है। ये उसवे हसना है रसूल इस्लाम का। ये उस रसूल का जानशीन है जो इशारा करे तो चांद 2 टुकड़े हो जाए, जो इशारा करे तो डूबता हुआ सूरज वापस पलट आए, जो सूखे हुए कुएं में थूक डाल दे, लुआब दहन डाल दे तो कुआं उबलने लगे। अगर जहर के कुएं के अंदर लुआब दहन डाल दे तो वह आबे शिफा बन जाए। मैं इसीलिए कहा करता हूं, मैं 2007 में जब हज पर गया, इत्तफाक से मुझे उस कुएं की ज़ियारत का भी शरफ हासिल हुआ और वो पानी भी पिया मैंने जाकर। जो जंगे बद्र के मौके पर लश्कर इस्लाम जब मदीने से जा रहा था तो काफिरों ने उस कुएं के अंदर जहर डाल दिया था कि मुसलमान यहाँ से पानी पिएंगे और मर जाएंगे।
तो रसूल इस्लाम ने लश्कर वालों से कहा कि कोई भी उस कुएं से पानी न ले जब तक मैं न पहुंच जाऊं। रसूल इस्लाम पहुंचे, आपने लुआब दहन डाला, आपने कहा आप पानी पियो। और अब वो पानी आज तक वहाँ मैंने देखा लाइन लगी हुई थी लोगों की, पाकिस्तानी लोग भी थे, कराची के हमारे 2-3 मेमन थे बड़े व्यापारी, उनसे मैंने पूछा कि ये पानी क्यों ले जा रहे हो? कहा ये कैंसर के मरीजों की शिफा के लिए काम आता है। हमने पानी भी लिया, पानी पिया भी, फिर वहां खड़े होकर मुझे ख्याल आया कि वो मौलवी जो नबी को अपने जैसा समझता है, उसे हया आनी चाहिए कि जिस कुएं में तू थूक दे वो जहर बन जाए, नबी थूक दे तो जहर शिफा बन जाए। चलो भेजे बाबा मोहम्मद ये अजमत सरवरे कायनात, उनका नवासा वादा पूरा किया नाना का। अजीजान गिरामी, इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की मईयत में बाद रसूल रहे। तारीखों में मिलता है, मुसलमानों ने, सीरत निगारों ने लिखा, मदारिजुन नबुवा में अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने लिखा, मारिजुन नबुवा में लिखा, सीरत इब्न हशाम ने लिखा कि अल्लाह ने ये जो 2 बेटे नबी को दिए थे, अली के सुल्ब से, एक सर से लेके नाक तक रसूल से मुशाबिहत रखता था, एक नाक से लेके पैरों तक रसूल से मुशाबिहत रखता था, एक में खुल्के रसूल था, एक में शजाअत रसूल थी, एक में सखावत थी, एक में हिल्म था। लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं है कि वो सारी करामतें हुसैन में नहीं थी। इसलिए कि मुसलमान आज एतराज करते हैं कि अगर ये इमाम थे और इमाम के फेल में फर्क नहीं होता। तवज्जो है आपकी या नहीं? और तवज्जो के साथ देखिए, मैं चाहता हूँ कि ये वक्त आपका जाया न हो, जितनी देर मेरे साथ रहे बगर्ज़ सवाब न रहे, वक्त सवाब तो आपको मिल ही जाएगा, बगर्ज़ मारिफत रहे ताकि आपको इमामत की मारिफत मिल जाए। कहने लगे इमामत के फेल में जब फर्क नहीं होता तो हसन मुज्तबा ने सुलह क्यों की, हुसैन ने जंग क्यों की? तो ये मुसलमान जो है ये बड़ा फरादिया है, हमजा जो है कम अज कम बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं ये लोग ताकि मुसलमान आपस में लड़ते रहें। ये बात सारे मुसलमानों को बता देनी चाहिए कि न हसन मुज्तबा ने सुलह की थी, न हुसैन ने जंग की थी। हसन मुज्तबा से सुलह की पेशकश की गई थी तो सुलह की थी, इमाम हुसैन पर जंग मुसल्लत की गई थी तो जंग की। अरे तारीख, इमाम हसन मुज्तबा से सुलह की पेशकश की गई थी, सादा कलम कागज भेज दिया गया था, जो कल नाना को नहीं दिया था वो आज नवासे को मिल गया। भेज दिया था कागज कलम, हसन से कहो अपनी मर्जी से शराइत लिखे, और इमाम हसन मुज्तबा ने शराइत लिखी। मैं इंशाअल्लाह वो शराइत आगे चल के आपके सामने बयान करता हूँ। बस एक बात याद रखिएगा कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम नवासे रसूल, रसूल इस्लाम से मुशाबिहत रखने वाले, ये शरफ कायनात में फकत इन 2 शहजादों को है। आज जो लोग नामूस रसूल की बात करते हैं, कल अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर कराची में मजलिस को रोकने के लिए नारे लगाए गए, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तुम्हारा रसूल अल्लाह से ताल्लुक क्या है? अगर तुम रसूल से ताल्लुक रखते होते तो क्या औलादे रसूल को कत्ल करते? और किसी के लिए तो सनद हो या ना हो, लेकिन ये दोनों शहजादों के लिए तो कुरान की सनद मौजूद है कि पैगंबर से कहा गया, वमा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, मेरा मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं। तो जब मर्दों में से तुम्हारे किसी का बाप नहीं, तो अब जो मुबाहिले में कहा फकुल तआला नदउ अबनाना व अबनाकुम, तो अब रसूल कौन से बेटे लेके जाए?
तो ये जो अबना अना व अबना अकुम में हसनैन अलैहिस्सलाम को नबी ले गए तो उम्मत को समझ लेना चाहिए उम्मत और है, आले मोहम्मद और है। माशाल्लाह, रसूल के बेटे नहीं, हमा मोहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, लेकिन वो खातमुन नबिय्यीन है। लेकिन जब मुबाहिले में गए तो हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम को लेके गए ये बताने के लिए कि उम्मत के लोग नबी के बेटे नहीं बन सकते, अगर बेटे बन सकते हैं तो फकत यही बन सकते हैं जो औलाद अली से हैं। और अज़ीज़ान गिरामी, मुझे तो मुसलमानों के मुफ्तियों का दिमाग समझ में नहीं आता। मुसलमान तो बेचारा वैसे ही अनपढ़ है, सारा दिन ठेला चलाता है, मजदूरियां करता है, पता नहीं क्या क्या काम करता है, उसे दीन पढ़ने और समझने की फुर्सत नहीं मिलती है। लेकिन ये मुफ्तियों का मिजाज समझ में नहीं आता कि जो कुरान भी पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं, कुरान को पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं। आज का मुफ्ती जो आज के 15वीं सदी का, आप चले जाए नवाब शाह के किसी मदरसे में, किसी भी मुफ्ती के पास चले जाए और मुफ्ती से कहें कि जनाब मेरे पास अभी इस वक्त जो है TDS सिंध और पंजाब में ये जो सैलाब आया है इस सिलसिले में लोग डोनेशन दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, हमारे पास भी आते हैं पैसे, मौलाना ये रकम है ज़कात की, ये सादात को नहीं देना। 1400 साल के बाद तो भाई सादात को क्यों नहीं देना? क्या इसलिए कि ज़कात है और ज़कात का पैसा सादात पर हराम है उम्मती का। अच्छा, शियों के यहाँ तो फिर भी एक रियायत है और वो रियायत ये है कि अगर सैयद की ज़कात है तो सैयद ले सकता है, उम्मती की ज़कात सैयद नहीं ले सकता। अहले सुन्नत के यहाँ देवबंदी हो या बरेलवी हो या अहले हदीस हो, उनके यहाँ सैयद की ज़कात भी सैयद को नहीं दी जा सकती। हाँ, तो इतना सख्त कानून है। तो फिर मुसलमान को ये तो सोच लेना चाहिए कि जिस अली की औलाद पे आज भी सदका हराम है, जिस अली की औलाद पर आज भी सदका हराम है, तुम उसके बराबर कैसे हो सकते हो? जो सदका खाने वाले हैं वो और होते हैं, जो हदिया खाने वाले होते हैं वो और होते हैं। आप किस तरीके से सबकी बराबरी कर रहे हैं? खुद ही कानून बनाते हैं, खुद ही तोड़ते हैं, खुद ही कानून बनाते हैं, खुद ही तोड़ते हैं। इनको अल्लाह ने ये अज़मत अता की कि ये फर्जंद रसूल कहलाए। अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी ने किताब लिखी जिसका नाम है मदारिजुन नबुव्वा, सिर्र शहादतैन, छोटा सा रिसाला है, क्या नाम है उसका? सिर्र शहादतैन। आप जाकर नेट पर सर्च कीजिएगा, नेट पे आपको ये रिसाला मिल जाएगा। उस रिसाले में लिखा कि अल्लाह ने अपने रसूल को सारी अज़मतें अता की, खातिमुन नबिय्यीन बनाया, सुल्तानुल अंबिया बनाया, नूर बनाया, सैयदुल मुरसलीन बनाया, सारी कायनात में मेराज कराई, महबूब बनाया। लेकिन अल्लाह ने एक शरफ रसूल को नहीं दिया और वो शरफ ये है कि अल्लाह ने अपने रसूल को शहादत नहीं दी। तवज्जो है आपकी? घबराए हुए तो नहीं बैठे। मैंने देखा है कि जब कभी गाड़ी गुफ्तगू होती है तो मोमिनीन जो है वो बेचारे गायब हो जाते हैं, फिर ये भूल जाते हैं कि हमें बोलना भी है थोड़ा सा। तो वो सिर्फ शहादतैन में लिखते हैं कि रसूल को सारी अज़मतें दी लेकिन शहादत का दर्जा नहीं दिया। कहा क्यों नहीं दिया? वो खुद तौजीह करते हैं, कहा इसलिए नहीं दिया कि शहादत दो तरह की होती है। एक शहादत होती है सिर्री, एक शहादत होती है जहरी, एक छुपी हुई शहादत, एक ज़ाहिरी शहादत। छुपी हुई शहादत जहर से होती है, ज़ाहिरी शहादत तलवार से होती है। अगर तलवार से रसूल शहीद हो जाते तो सिर्री शहादत रह जाती, अगर जहर से शहीद हो जाते तो ज़ाहिरी शहादत रह जाती। लिहाजा अल्लाह ने रसूल की शहादत को हसनैन की शहादत से बदला, एक को सिर्री शहादत दी, एक को जहरी शहादत दी। ये बताओ आप मुसलमानों, ये भी लिख रहे हो और फिर कहते हो
कातिल रजी अल्लाह। फिर उस शहादतैन वाले ने बिल्कुल मसला वाज़े कर दिया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को ज़हर की शहादत मिली, ये भी रसूल की शहादत है। हुसैन अलैहिस्सलाम को तलवार की शहादत मिली, ये भी रसूल की शहादत है। तो इसका मतलब बिल्कुल वाज़े है कि जिसने हुसैन को कत्ल किया वो हुसैन का कातिल नहीं, वो रसूल का कातिल है। जिसने हसन मुज्तबा को जहर दिया वो हसन मुज्तबा को जहर नहीं, रसूल को जहर दिया। तो जो रसूल को जहर दे के कातिल करे उसे रज़ी अल्लाह भी कहते हो, फिर लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे भी लगते हो। लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाने का हक उनको है जो हसन के कातिलों पर भी लानत करे, हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों पर भी लानत करे। आज मैं एक जुमला पढ़ रहा था, किसी ने लिखा, बड़ा खूबसूरत, नाम तो मुझे नहीं मालूम, लिखते रहते हैं मोमिनीन, बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा कि दुनिया के मुसलमान अजीब हैं कि मातम हम करते हैं, तकलीफ उन्हें होती है। ये कैसा मौजूदा है हुसैन के गम का कि पैसा हम खर्च करते हैं, फतवे वो लगाते हैं। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम वो फर्जंद रसूल कि जिसके बारे में आप हज़रात जानते हैं, मैं सिर्फ तज़किरा करके आगे निकल जाऊंगा। मुसलमानों ने लिखा, हमारे यहाँ नहीं, शिया किसी तारीख में नहीं है, हमारे यहाँ नहीं, मुसलमान कहते हैं और आप सुनते रहते हैं अखबार, जंग अखबार में अभी आज ये पहली रबीउल अव्वल का चांद पता नहीं आज हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ, कल हो जाएगा। कल के बाद में झंडियां भी लगनी शुरू हो जाएंगी, जूते भी निकलने शुरू हो जाएंगे, झंडे भी निकलने शुरू हो जाएंगे, फिर नारे लगेंगे 12 वफात के, उसमें रसूल इस्लाम की वफात भी मनाई जाएगी, विलादत भी मनाई जाएगी। अज़ीज़ान गिरामी 1400 साल में मुसलमान ये तय नहीं कर सके कि रसूल की शहादत किस दिन हुई, विलादत किस दिन हुई। अज़ीज़ान गिरामी मौलाना मोहम्मद इस्माइल देवबंदी आला मकामों बड़ा खूबसूरत जुमला कहा करते थे कि मुसलमानों को विलादत का पता इसलिए नहीं कि उनको रहबर माना कि जब रसूल पैदा हुए थे तो वो मुसलमान नहीं थे। तो बताएगा कौन कि रसूल पैदा कब हुए, और जब रसूल की शहादत हुई तो रसूल के जनाजे में नहीं थे, तो कौन बताएगा किस दिन मरे थे। चला भेजे बाबा मोहम्मद वाले रसूलुल्लाह के नारे लगेंगे और नामूस रिसालत के नारे लगेंगे। अगर नामूस रिसालत का ख्याल होता तो ये 12 वफात के दिनों में आप रिवायत सुनेंगे और पढ़ेंगे, पढ़ते रहते हैं, जो लोग शायद मुतालिया हैं वो सीखते रहते हैं कि एक रिवायत लिखी जाती है और एक रिवायत पढ़ी जाती है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर खलीफा सानी के बेटे इमाम हसन मुस्तफा के साथ खेल रहे थे। मुसलमानों को रिवायत बनाते वक्त ये ख्याल भी नहीं आता कि हजरत उमर की खिलाफत में ये इतने बच्चे नहीं थे कि खेल रहे थे। ये अल्लामा ज़ुल्फ़िकार हाफिज़ ज़ुल्फ़िकार आला मकाम हूँ, मैं जुमला पढ़ा करते थे, कहते थे जब पैगम्बर को मेराज पे बुलाया अल्लाह ने, हम कहा कि अपने रसूल को क्या खिलाऊं, मैं तो खाता नहीं कुछ। अली को बुलवाया, आप तवाज़ो कैसे, मेहमान को कुछ ना कुछ तो खिलाना है। तो वो नाच पड़ी गई,
जमाले मोहम्मद कमाले मोहम्मद, जमाले मोहम्मद कमाले मोहम्मद, जमाले मोहम्मद कमाले मोहम्मद। ये कहा दूध चावल शक्कर दे के हक में, ये ले देगची और पका ले मोहम्मद जमाले मोहम्मद। चलो बड़े बाबा मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुना है ना आपने? हाफिज साहब पढ़ा करते थे मैं हूँ। तो अजीज़ान गिरामी, मैं सिर्फ ये बातें इसलिए हंसा हंसा के आपको सुनाता हूँ ताकि आपके जहन से मेरी बात निकल न जाए। ये अकीदे को बचाने का दौर है। पहले बाहर से हमले होते थे, अब अंदर से हमले हो रहे हैं। इसलिए मैं बगैर की तस्करा किए हुए आगे बढ़ता हूँ और ये बात बताता हूँ कि मुसलमानों ने बहरहाल ये रिवायत घड़ी, लेकिन घड़ते हो तो ये ख्याल नहीं रहा कि ये हमारे फायदे में जाएगी या शियों के फायदे में जाएगी। लिखा कि जनाब इमाम हसन मुज्तबा ने कहा कि ओ गुलामज़ादे निकल यहाँ से, हमारे साथ न खेल। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर गए अपने बाबा के पास और कहा कि ऐसे ऐसे कहा है। कहा ये कागज कलम ले जाओ, लिखवा के ले आओ। तो वो कागज और कलम लेके आए और हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम से लिखवा लिया बकौल उनके कि हजरत खलीफा ने भरे हुए दरबार में साहबे किराम को दिखा के कहा कि देखो हसन मुज्तबा ने गुलामी लिख दी है, जब मर जाऊं तो ये पर्चा मेरे कफन में रख देना ताकि कयामत में हसन के नाना को दिखाकर, हसन के नाना को दिखाकर जन्नत ले सकूं कि तेरे नवाजे से लिखवा के लाया हूं। और मुसलमान अब तो गैरत कर, जब तेरा खलीफा इनसे जन्नत लिखवा के ले जा रहा है तो 10 बस्ता गुजारिश करते हैं कि जब और फिर हमारा जब कोई मर जाए ना, हमारे यहाँ वो बाहर तले से तले बहना है, एक आदमी कपड़ा कागज और खा के शिवा लेके बैठता है। शहादतनामा शाकिर कादमी, मौलाना करीमी साहब, फला साहब, मोहसिन साहब, फला नाम लिखवाएं। 40 मोमिनों के नाम लिखे जाते हैं। तो ये जो मौलवी टाइप के लोग होते हैं, ये छोटा लिख रहा है, ये कफन में क्यों लिख के रखते हैं आप? तो हम कहते हैं जनाब ये खलीफा की सुन्नत है, तो हसन से लिखवा के गया था। वो लिखवा के ले गए थे, उन्होंने बताया कि किसकी पार्टी के हो लिखवा के ले जाओ। हमें लिखवा के ले जाते हैं कि हम अली की पार्टी के। अजीजों, ये मौलाए मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अदावत का नतीजा है कि दिमाग काम नहीं करता। वरना हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद यूं तो मौला के खुतबे बहुत हैं। अगर शियों के पास सुनने की पैदा हो जाए ना हिम्मत, क्योंकि हम तो सिर्फ मौलाए कायनात को भी इतना ही सुनते हैं जितनी देर वो मैदान में खड़े रहे। मौलाए कायनात मिंबर पे मुसल्ले पे आए तो फिर हमें नींद आने लगती है। और ये गलती हमारी है, गलती आपकी नहीं। हमने माल की खातिर ये बताने गवारा ही नहीं किया। भाई 5 आदमी आए, 500 आदमी आए, भाई इतने सारे तो आज बैठे हैं, ये काफी नहीं है। जरूरी है दरवाजे तक रसो। मजमा तो मदारी भी लगा लेते हैं कि सुनो तो हक सुनो। खुदा की कसम जिस दिन शिया
आइम्मा मासूमीन की सीरत पढ़ने लगे और सुनने लगे, इमाम का ज़हूर हो जाएगा। इसी सीरत से तो आमादगी होगी, यही तो पता चलेगा। इमाम हसन मुस्तफा बाद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम पहला खुतबा मेरे मौला ने दिया कूफे में। कहने लगा कि है कूफे वालों, हमें कमजोर न समझना, हमें ज़ईफ न समझना, हमें नादार न समझना, हमें ज़ईफ न समझना। हम वो हैं कि अगर मैं चाहूं इस वक्त तो कूफे को शाम कर दूं और शाम को कूफा कर दूं। मुनाफिक बैठा था एक, कहने लगा हसन इतनी बड़ी बड़ी बातें न करो, जो तुम कर न सको उतनी बातें करो जितनी कर सकते हो। इमाम ने निगाह उलील अम्र से देखा, क्या तू औरत होकर यहाँ कैसे एब्सोल्युटली चेंज, मुकम्मल तौर के ऊपर तब्दील हो चुका था। शर्मिंदगी के मारे भागी उठ गए। अब जो घर गई तो निजाम ही बदला हुआ था। भाई क्या कहने, आजकल तो लोग जिस तब्दील कराने के लिए ऑपरेशन कराते हैं, जिस तब्दील कराने के लिए ऑपरेशन की जरूरत नहीं, आले मोहम्मद की दुश्मनी की जरूरत है। इसलिए कि जो आले मोहम्मद का चाहने वाला है उसे जिस तब्दील करवाने की जरूरत पड़ती नहीं है। यहाँ तो मर्द ही मर्द होते हैं, औरतें जी आले मोहम्मद के यहाँ जिस तब्दील कराने की जरूरत नहीं। आजकल चल रहा है सिलसिला कि मर्दों की मर्दों से शादी हो, औरतों की औरतों से हो। हम जिस परस्ती ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना छोड़ दो, फिर आप चाहे करो, लेकिन फिर मुसलमान है और साहिब अक्ल है। मौलाए कायनात के पास भी आए थे कुछ औरतें, ये कौन सा आदल है अल्लाह का? मोदी मजलिस में आपको अंदाज ना है। सुने मौलाए कायनात के पास आई कुछ खवातीन, याली ये कौन सा आदल है कि मर्दों को 4 शादियों की इजाजत और औरत को 1 मर्द। मौला ने उन्हें कुरान नहीं सुनाया, हदीस भी नहीं सुनाई, उनको 4 गिलास दिए अलग अलग, कहा जाओ इसमें पानी ले आओ। हर औरत अपने अपने गिलास में पानी लाई। मौला ने अपने किसी गुलाम से मसलन हजरत कंबर से कहा एक तशला ले आओ, था लो खंडत बोलिया। मौला ने कहा हर औरत से कहा कि अपना पानी इसमें डाल दो। सारी औरतों ने उसमें पानी डाल दिया। मौला ने कहा अपना अपना पानी अलग करो इसमें से। क्या ये नहीं हो सकता? क्या बस यही हिकमत है परवरदिगार की कि एक मर्द का पानी 4 औरतों के पास होगा, पहचाना जाएगा, लेकिन अगर हर औरत के पास कई मर्दों का पानी होगा तो कैसे पहचानेंगे बेटा किसका है? चलो बेटे मावाले बोला मोहम्मद वाले। अजीज़ान गिरामी, अभी तो बात शुरू हुई है, अगर आप थके नहीं है तो थोड़ा सा सुन लीजिए। तो मैं चाहता हूँ कि आपको इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम की विलायत की मेराज हो, पता चले
हसन मुज्तबा कहते किसे हैं? मौला इमाम हसन मुज्तबा से किसी ने आके पूछा, मौला दुनिया में सबसे ज्यादा सख्त चीज क्या है? बुजुर्ग हैं, उन्होंने सुन रखी है, बच्चों के लिए जो आते हैं ना इस मजलिस में। इमाम ने फरमाया दुनिया में सबसे ज्यादा सख्त चीज है पत्थर। कहा मौला उससे ज्यादा सख्त चीज है कोई? कहा उससे ज्यादा सख्त चीज है लोहा, जो पत्थर को तोड़ देता है। कहा उससे ज्यादा सख्त चीज क्या है? कहा वो आग है जो लोहे को पिघलाकर पानी कर देती है। कहा उससे ज्यादा सख्त चीज क्या है? कहा वो पानी है जो आग को बुझा देता है। कहा पानी से ज्यादा सख्त चीज क्या है? आपने फरमाया वो बादल है जो अपने सीने में उसे उठा लेते हैं। कहा उससे ज्यादा सख्त चीज क्या है? कहा वो हवा है, तवज्जो रखिएगा, वो हवा है जो बादलों को लिए फिरती है। और कहा उससे ज्यादा सख्त चीज क्या है? कहा वो फरिश्ता है जिसके हुक्म से हवाएं चलती हैं। क्या उससे ज्यादा सख्त चीज क्या है? क्या मलकुल मौत है जिसके हुक्म से ये फरिश्ता मर जाएगा। क्या उससे ज्यादा सख्त चीज क्या है? क्या मौत है जो मलकुल मौत को भी मार देगी। क्या उससे ज्यादा सख्त चीज क्या है? कहा वो उलिल अम्र है, मन खानो उलिल अम्र, वो उलिल अम्र है। चलो बेटे बाबा बोला मोहम्मद हम हैं। अज़ीज़ान गिरामी, यही वजह है क़यामत के दिन जब सब कुछ फना हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, तो परवरदिगार आलम ऐलान करेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी हुकूमत है? आवाज आएगी लिमनिल मुल्कुल यौम। मैं आप बैठे हैं तो मैं मजलिस पढ़ रहा हूं, ठीक है ना? अगर ये मिंबर का रुख करके रख दें और मैं बैठ के पढ़ने लगूं तो लोग क्या कहेंगे? छिट्टो हुआ। अगर अक्ल हो तो आदमी दीवारों से बातें नहीं करता। जब कोई होगा तो बातें होंगी। अज़ीज़ान गिरामी, जब परवरदिगार आलम कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी हुकूमत है, तो कोई तो जवाब देने वाला होगा। तो कहेगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज अल्लाह की हुकूमत है। चलो बेटे बाबा मोहम्मद आज किसकी हुकूमत है? अल्लाह की हुकूमत है। ये फरजंद रसूल हुकूमत और इक़्तिदार का मामला आया तो शरायतनामा लिखा गया। लोग कहते हैं कि इमाम हसन मुज्तबा ने हुकूमत क्यों दी? इसका मतलब ये कि उन्होंने अपनी इमामत छोड़ दी। इसलिए कोहरी फिरके के लोग जो हैं वो इमाम हसन को पंजतन में तो मानते हैं, लेकिन इमामों में दूसरा इमाम नहीं मानते। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम ने हुकूमत दी थी, इमामत नहीं। और ये हुकूमत करने के लिए नहीं आए थे, इसलिए कि तख्तो ताज का मोहताज वो होता है जो दुनिया का बनाया हुआ हो। ये तो फर्श पर बैठकर अर्श पर हुकूमत करते हैं। उन्हें इक़्तिदार की क्या जरूरत हो कि जिन्हें रसूल अपने जानू पर बिठाकर कह के जाएं अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना, देखो जन्नत के सरदार पहचान में हो तो ये जन्नत के सरदार हैं। तो जन्नत हमेशा रहने वाली हुकूमत है, दुनिया खत्म हो जाने वाली हुकूमत है। रात इंदौरी हिंदुस्तान के एक शायर थे, उनका एक शेर मुझे याद आ गया। मैं पढ़ता नहीं हूँ लेकिन वो आ गया। जो आज
साहिबे मनसब है, कल नहीं होंगे। वाह 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 वाह। जो आज साहिबे मनसब है कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। आज है कल नहीं होंगे। लेकिन जिसे अल्लाह अपनी तरफ से नुमाइंदा बना के भेजे वो ऐलान करता है। बाकी बातें तो सारी जगह या हार हमदान मैं यमुत यरनी, अली ऐलान कर रहे हैं हारिस हमदानी, दुनिया में कोई मर नहीं सकता जब तक अली को देख ले। वाह 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 वाह। इतना हल्का जुमला नहीं इसको थोड़ा सा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। या हार हमदान मैं यमुत यरनी, मुझे देखे बगैर मर नहीं सकता कोई, मौत नहीं आ सकती। काफिर भी मुझे देख के मरता है, मुनाफिक भी मुझे देख के मरता है, फासिक भी मुझे देख के मरता है, मोमिन भी मुझे देख के मरता है। मौत आती है मुझे देखने के बाद। फर्क इतना है कि मुनाफिक को काफिर और फासिक को फाजिर देखते हैं, अफसोस होता है मान लेते तो अच्छा था। अब मैं दूसरा जुमला कहने जा रहा हूं, अगर तवज्जो है तो सुन लीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी पसंद का जुमला है या नहीं। जब मोमिन देखता है मौला के चेहरे को तो मुस्कुरा के कहता है निधन को ना लावारिस नहीं जा रहा हूँ, वारिस आया। हाँ क्या कहने। इक़्तिदार तो उसका है तो मरते के वक्त भी आता है। और पूछा किसी ने कि या अली क्यों आते हैं? क्या मोमिन के पास इसलिए आते हैं कि दुआए तौबा तालीम करें ताकि मरने वाला गुनाहों से तौबा करके जाए। खबर में भी आते हैं ये बताने के लिए कि फरिश्तों से डरना नहीं। इसीलिए हम तकीन पढ़ते वक्त कहते हैं ला तखफ वला तहज़न, डरना नहीं, घबराना नहीं। ये तन्हाई में करते वो हैं जिनका कोई वारिस नहीं होता। डरना नहीं, डरना तो वारिस मौजूद हो। वारिस के होते हुए इसीलिए जनाब सलमान का वो जुमला मुझे याद आता है, आप हजरात ने सुन रखा होगा कि जब जनाब सलमान से फरिश्तों ने पूछा मन रब्बो का, अल्लाह जल्ल जलालहू रब्बी। नहीं, ये हमारा जवाब है, सलमान का नहीं। सलमान चूंकि अली का नौकर था, अली वाला था, अली के हुक्म पर चलने वाला था, अली की बात को मानने वाला था। तो फरिश्तों ने कहा मन रब्बो का। जनाब सलमान ने कहा ये बताओ मन रब्बो को माँ, तुम दोनों का रब कौन है? मौलाए कायनात जो दफन करके अभी जा रहे थे, अभी कब्रिस्तान से बाहर भी पूरी तरह से नहीं आए थे, हंसने लगे। मौला के चेहरे पे मुस्कुराहट आई तो दोस्तों ने कहा मौला ये हंसने का क्या मकाम है, मुस्कुराहट का क्या मकाम है? इतना अच्छा साथी आपका चला गया, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है। मौला ने कहा क्यों ना मुस्कुराऊं, मेरा सलमान फरिश्तों से सवाल जवाब कर रहा है। नंदे कूदे शराब सा न थी, ये अली के साथ रहने से, अली का नौकर बनने से। और अली का नौकर वो नहीं जो चुन हो, अली का नौकर कब्र में भी होश में रहता है। मौलाए कायनात के चेहरे पे मुस्कुराहट आई तो साथियों ने पूछा मुस्कुरा रहे हैं? कहा इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि फरिश्ते पूछ रहे हैं मन इमामों का, तेरा इमाम कौन है? सलमान कह रहा सराहने देख भी रहे हो फिर भी पूछ रहे हो। देख भी रहे हो फिर पूछ भी रहे हो। अजीज़ान ग्रामी, आपकी पूरी 2.25 महीने की थकावट उतर जाएगी। जुमला सुनिएगा, जनाब सलमान
कब्र पर मेरे मौला ने 4 मिसरे लिखे। मौला लिखते हैं वफ़क़्तु इलल करीम बग़ैर ज़ात मिनल हसनात वल क़ल्बि सलीमी हम्लुज़ ज़ात अक़बहु कुल्ल शैइन इज़ल वुफ़ूदु इलल करीमी। बस इसका मैं एक तर्जुमा किए देता हूँ आपके सामने। कहते हैं मौला कहते हैं 4 मिसरे लिख के कि ये सलमान के लिए लिखे कि जा रहा हूँ करीम रब की तरफ, न ज़ादे राह है न साथ कुछ है, कल्बे सलीम है, नेकियां हैं, इनके साथ अल्लाह की बारगाह में जा रहा हूँ। क्यों? इसलिए कि ज़ादे राह लेकर जाना बहुत बड़ा ऐब है अगर किसी करीम के मेहमान बनकर जा रहे हो। भाई वाह 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 वाह। क्या मैं मजलिस पढ़ने आया, खाना घर से लेके आऊं, पानी मजलिस को चलो। वाह वाह वाह। मेरे घर मेहमान आप हुए, अपने घर से खाना नहीं लाया जाता। मौला फरमाते हैं कि ऐसे बन के जाओ खुदा खुद मेजबान बन जाए, खुदा खुद मेजबान बन जाए। बस अजीजों एक बात और कहूँ और फिर आपकी जहमत को तमाम कर दूं। बातें तो इतनी सारी है, खुदा की कसम मैंने आपको सिर्फ ये क्या कहते हैं टेस्ट मजलिस पढ़ी इसलिए कि आपके अंदर शौक पैदा हो, आप इमाम हसन मुस्तफा को पढ़ें। खत लिखा हाकिम शाम ने, मौला तख्त देकर आ गए मदीने। मदीने में दस्तरखान बिछाया, अपने भी खाते हैं पराए भी, पहले भी खाते थे बाद में भी खाते रहे। अजीजों ये बात और किसी ने हाकिम शाम से जाके कही कि हसन मुस्तफा का इतना बड़ा दस्तरखान बिछता है और वो इतना माल अल्लाह की राह में खर्च करता है। हाकिम शाम ने खत लिखा, उस खत का एक जुमला ये था ला खैरा फिल इसराफ, फजूल खर्ची में खैर नहीं है। यानी जो आप इतना खर्च करते हैं ये फजूल खर्ची। इमाम ने मजीद कुछ नहीं लिखा, उसी के जुमले को पलट के लिखा। जो लफ्ज पहले लिखा था उसे बाद में लिखा, जो बाद में लिखा था उसे पहले लिखा। लिखा ला इसराफ फिल खैर, जो खैर का काम किया जाए उसमें फजूल खर्ची होती ही। वाह 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 वाह। सलाह दे दे बाबा जबला मोहम्मद। ये बार बार सुने और बार बार पढ़ें। एक दफा बस हाकिम शाम आया मदीने, और मदीने आकर उसने कई दफा आया, लेकिन एक दफा जब आया इमाम हसन मुस्तफा अलैहि सलाम को भी बुलवाया। शाम मगरिब का वक्त करीब था, थोड़ी देर पहले इमाम गए, उठा, इस्तकबाल भी किया, करीब में भी बिठाया। फिर इमाम को एक जुमला कहा जो तंजिया जुमला अक्सर हुक्मरान करते हैं। कहने लगे हसन मुस्तफा इसलिए देर से आए हो, इसलिए देर से आए हो कि मेरा माल खत्म हो जाए और मैं तुम्हें कुछ न दे सकूं। उसकी जहनीत थी ये। इमाम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने मैनेजर को बुलाया, कहने लगा कि हिसाब करो कि सुबह से लेके अब तक मैंने मदीने के अमीरों में कितने पैसे बांटे। इसको 5,000, इसको 2,000, इसको 10,000, इसको 3,000, इसको 1,000, इसको हिसाब किया गया। 2 लाख दिरहम मसलन सुबह से अब तक बचे। कहने लगा हाकिम अपने खजांची से कि इतने पैसे जितने सुबह से अब तक मैंने सबको दिए हैं, उतनी मिकदार में पैसे हसन को दो ताकि पता चले कि अबू सुफियान का बेटा कितना सखी है।